सो व्हाट्सअप ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम प्रिडिक्शन करते हैं निफ्टी 50 की डेली बेसिस पे। तो आज भी बेसिकली हम वही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया था वो सारे टारगेट्स हमें मिले हैं। बल्कि ये हुआ था कि जो भी टारगेट हमें मिले थे ना गाइस, वो इतने ऊपर, यानी जो मैंने टारगेट सेट किए थे, ऑलरेडी मार्केट हमारी इतने ज़्यादा फेवर में खुली थी कि हमारे टारगेट ऑलरेडी हिट हुए मिले थे। बट मैंने फिर और टारगेट दिए थे जब मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी। ठीक है, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले कि मैं 10 बजे लाइव आ जाती हूँ। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी लाइव चैनल जो है वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें। ठीक है, और फिर उसमें मुझसे मैं आपको ट्रेड बताऊंगी, ठीक है, मार्केट का मोमेंटम बताऊंगी। तो उसमें आप ज़रूर मुझसे पूछिए, और अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट की तरफ कि कहाँ हमें अपना ट्रेड करना है, किस साइड मार्केट जो है आज की मोमेंटम बनाएगी। ठीक है, और कौन से साइड का ट्रेड जो है आज के लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी हमारा चार्ट जो है वो 5 मिनट्स के टाइम पे सेट है। अब हम इसे करेंगे डेली बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डेली बेसिस पे सेट किया। डेली बेसिस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट पे नहीं, सबसे पहले हम चलेंगे आरएसआई पे। आरएसआई पे डेली बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जो मैंने कल ये कहा था, ये जो आरएसआई पे ये वाली आप ब्लू लाइन देख रहे हो गाइस, ये ब्लू लाइन। तो मैंने ये कहा था कि आरएसआई की लाइन जब तक इस ब्लू लाइन यानी 40 से ऊपर जाने के बाद 45 को 45 से भी ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, जब तक 45 से ऊपर नहीं जाएगी, हम जो है इसमें इसका इसका जो कंफर्मेशन होता है मार्केट को लेकर, उसे पूरा कंफर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ये क्या हुआ कि हमारी जो मार्केट है वो जैसे कि हमारे इंडिकेटर हमें चाहिए वैसा, उसने वैसा बिहेव किया। ठीक है, और फिर अब वो बंद भी हुआ है, तो क्या हुआ है, 40 से ऊपर एक तो आरएसआई प्लस 45 से भी ऊपर। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा ये हिंट मिल चुका है कि हाँ, हमारी जो मार्केट है वो प्लस में रहने वाली है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है गाइस, सब कुछ इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मिलने के बावजूद जो मार्केट है वो हमारे अपोजिट खुलती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में कोई भी न्यूज़ आने की वजह से, किसी ग्लोबल न्यूज़ की वजह से कोई अगर इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हो हमारी मार्केट जो है, मैंने जो कल टारगेट दिए थे वो सारे इसने टच किए हैं। राइट, 24,937 के बाद भी देखो गाइस ऊपर यहाँ तक गई है ये। ठीक है, वो है 25,022। अब चलते हैं इसके हाई और लो की तरफ। तो 25,022 इसने हाई बनाया है, 24,852 इसने लो बनाया है। ठीक है, और इस ये जो बंद हुई है वो ये 24,876 के लेवल पे। राइट, सो अब हम चलते हैं कि कहाँ आज के दिन वो कहाँ मोमेंटम दे सकती है ये हमारी मार्केट जो। तो सबसे पहले तो ये गैप देखिए आप। ठीक है, ये गैप देख सकते हो, यहाँ से जो है एक ऐसे वी शेप कह सकते हैं, ऐसे बनता हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे इतना लंबा गैप है गाइस, और उसके बाद जो है ये कैंडल बनी है। तो मेरा अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन, मेरा प्रिडिक्शन क्या कहता है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी। अब यहाँ पे अगर गैप लगा है तो गैप भरेगा तो जरूर। ठीक है, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि वो कब भरेगा। मतलब ये मैं बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि गैप आया है तो भरेगा तो जरूर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस ग्रीन कैंडल को आप देख सकते हैं और इस रेड कैंडल को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना ज्यादा गैप है गाइस। ये देखिए, पहुंच पाई है ये ग्रीन कैंडल 24,678 के लेवल पे, और उसके बाद ये कैंडल सीधा कहाँ खुली है, इसका मतलब लो बता रही हूँ कि वहां तक तो आई है। एक्चुअल में तो ये देखो कहाँ तक गई है, इसी यही देखते हैं, लो ही देखते हैं, 24,853। तो लगभग 200 पॉइंट्स का गैप आने के बाद मार्केट जो है उतनी ऊपर खुली है। तो ये जो 200 पॉइंट्स का गैप आया ना गाइस, तो ये भरेगा तो जरूर। ठीक है, तो अब ये भरेगा कब, ये तो ये भर सकता है इस वीक में भी। ठीक है, ये आज के दिन में भी, इस महीने में भी, कभी भी भर सकता है, बट भरेगा जरूर। तो इसलिए हमें क्या होना है,
हमें एकदम अलर्ट रह के चलना है, हमारा एकदम टाइट स्टॉप लॉस लेके हमारी एंट्री एग्जिट बिल्कुल सही जगह पे लेकर, तभी हम ट्रेड में पैसा बना पाएंगे गाइस, अदरवाइज तो हम लूज ही करेंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि आज की मार्केट का मोमेंटम किस साइड बनने वाला है। ठीक है, तो आज की मार्केट का मोमेंटम जिस साइड मुझे लग रहा है, अगर मैं इस चार्ट बेसिस पे बताऊंगी तो आप सब कंफ्यूजन हो जाएंगे। अपन चलते हैं 4 आवर्स के बेसिस पे। ठीक है, 4 आवर्स के बेसिस पे क्या हो गया इसे, 4 आवर के बेसिस पे आप देख सकते हो, ये देखो ये क्या बन रहा है। इस कैंडल को गाइस मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा है, कैंडल बोलते हैं इसे भी, गॉड मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। बट उसके बाद ये कैंडल के बाद क्या हुआ है, ये जब भी कैंडल बनती है ना तो क्या होता है कि मतलब बहुत सारे चार्ट में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे भी ये बनती है उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आता है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब मोमेंटम ये नहीं है कि मतलब एक्चुअली इस कैंडल को ये माना जाता है, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ठीक है, इसका ये माना जाता है क्योंकि इसकी जो दोनों साइड की विक है वो बिल्कुल बराबर बनी है। ठीक है, और बीच में छोटा सा इसने जो है वो बनाया है अपनी बॉडी। तो इस कैंडल का क्या माना जाता है कि अगर ये चार्ट में नीचे की साइड बनी है तो आगे का जो मोमेंटम होगा मार्केट का हो जाएगा ऊपर की साइड, और अगर ये चार्ट में ऊपर की साइड बनी है तो आगे का जो मोमेंटम होगा वो आएगा नीचे की साइड। ठीक है, ऐसा इस कैंडल को लेकर माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो ये कैंडल ऊपर बनी है। ठीक है, मान लिया हम सब ने। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि उसकी जो अगली कैंडल बनी है गाइस, वो देखो वो रेड कैंडल बनी है। ठीक है, वो रेड कैंडल बनी है लेकिन वो पूरा कवर नहीं कर पाई है, यानी ये जो पीछे वाली कैंडल है ये इस पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ करी हुई है। एनगल्फ करी हुई मतलब पूरी खाई हुई है, यानी ये जो रेड कैंडल है इसी के लगभग एरिया में है, और नीचे की साइड भी इससे बड़ी नई विक बनाई है, विक नहीं बनाई है इस रेड रेड कैंडल ने। ठीक है, तो ऐसे, तो अब हमें प्रेडिक्शन करना है कि अब हमारी मार्केट किस साइड जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि मान्यता है इस ग्रीन कैंडल को लेकर कि अगर ये ऊपर की साइड बनती है तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो एक बार ये हमने अपना चार्ट देखा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये ऊपर की साइड बनी है, और इसके अगली जो कैंडल बनी है वो भी रेड बनी है, जिससे कि ये जिसको कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो पूरा एनगल्फ कर रही है यानी खा रही है। तो दूसरा कंफर्मेशन भी मिल गया कि हाँ हो सकता है मार्केट नीचे आए। ठीक है, लेकिन अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, अब इस कंफर्मेशन को जानने के लिए आरएसआई पे ध्यान दीजिए। आरएसआई में हमें 4 आवर्स चार्ट बेसिस पे क्या दिख रहा है कि 40 से तो ऊपर है और 60 को टच भी कर गई है, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मुझे वो ये जो आरएसआई है इसमें टर्न होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वो टर्न क्यों हो रहा है वो तो मार्केट जानती है। ठीक है, और या फिर आप देख ही सकते हो ये टर्न इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसके आगे जो ग्रीन कैंडल के आगे जो बनी है वो रेड कैंडल है, इसलिए ये टर्न हुई है। ठीक है, लेकिन अब ये कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि अब यहाँ से मार्केट टर्न लेगी ही या प्लस में जाएगी, तो वो कंफर्मेशन मिलेगी हमें हमारे हमारी जो नॉलेज है उससे। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ कि 40 के ऊपर जाने के बाद 45 पे जो है 45 से ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, आरएसआई ऐसे ही सेम 60 के लेवल पे है कि 60 पे जाने के बाद 60 की लाइन को क्रॉस करनी चाहिए और 65 को टच करना चाहिए, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ऊपर जाएगी, अदरवाइज हमारी मार्केट जो है यहीं से टर्न लेगी। और ऐसा बहुत बार होता है गाइस, मार्केट छोड़ो, मैंने आरएसआई में मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स आई नोटिस इट कि 40 से जाएगी 60 तक जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर अगर 45 से ऊपर गई तो 60 तक जाएगी, लेकिन फिर क्या होता है थोड़ा सा रिवर्स बैक आता है। अब वो रिवर्स बैक कहाँ तक आता है, वो रिवर्स बैक आता है 50 तक। ये देखो 50 जो है यहाँ तक आता है रिवर्स बैक। ये देखो ये मैंने ग्रीन लाइन ऑलरेडी सेट है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जब 60 के बाद रिवर्स बैक आता है तो वो आता है 50 तक। ठीक है, अब जब 50 तक रिवर्स बैक आएगा
तो फिर उसके बाद हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी कि 50 के बाद से जो हमारी मार्केट है वो घूमेगी। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन फिर से इसी आरएसआई इंडिकेटर से ही मिलेगी कि हमें जो हमारा जो ये लेवल है 45 का, ठीक है, 45 और 50 का, अगर 50 तक हमारी मार्केट आके रिवर्स बैक लेती है तो ठीक है। लेकिन क्या होता है 50 तक आने के बाद है ना, जब आरएसआई 50 पे आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अब तो कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। एक रेड जोन एरिया हम इसे बोल सकते हैं 50 के लेवल को। रेड जोन एरिया इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर 50 से नीचे आई यानी 45 पे आई, तो फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ हमारी मोमेंटम जो है मार्केट का वो नीचे की साइड आने वाला है। लेकिन अगर 50 पे अटक जाती है तो वो हो जाती है साइडवेज मार्केट। फिर उसमें तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। और अगर फिर 60 से ऊपर जाती है, 65 को टच कर देती है, तो हमें ऊपर की मार्केट का कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ऐसे सारा वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये सारा प्रिडिक्शन करती हूँ, ठीक है, आपके लिए। और ऐसे ही मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो कि मैंने सीखे हैं वो मैं ड्रॉ करती हूँ। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स में आप देख सकते हो मैंने प्रीवियस भी किए हुए हैं। ये जो येलो लाइंस देख रहे हो गाइस आप स्क्रीन पे, नीचे की साइड ये है हमारे सारे सपोर्ट, और जो ऊपर की साइड ग्रीन लाइंस देख रहे हो ये है सारे रेजिस्टेंस जो कि मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लिए रेकमेंड किए थे। बट हुआ क्या, हमारी मार्केट ऑलरेडी हमारे इतने फेवर में खुली है, इतने प्लस में खुली है कि अब हमें और नए जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो दो ब्लू लाइन देख रहे हो ये भी मैंने कल एज अ रेजिस्टेंस ही ड्रॉ किए थे, और ये कहा था कि हमारी मार्केट अगर अब ऊपर की साइड का मोमेंटम लेगी तो इस रेजिस्टेंस लेवल को जो है वो टच कर देगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कल की मार्केट में भी कहा था कि मार्केट जो है हमारी लगभग ये देख लो 370 पॉइंट, जो निफ्टी निफ्टी जो है 370 पॉइंट प्लस थी। बाकी की तो बात ही छोड़ो, जैसे सेंसेक्स 1000 पॉइंट था और वो भी 600-700 के लगभग था ही, बैंक निफ्टी भी। तो ऐसा मोमेंटम बहुत कम होता है क्योंकि निफ्टी में डेली बेसिस पे अगर देखा जाए, नोट किया जाए, तो सिर्फ 200 200 250 तक का 100 200, ठीक है, इन पॉइंट्स में जो है मोमेंटम आता है। बट इतना बड़ा मोमेंटम आ गया है एक बार में निफ्टी में, तो फिर इतना वो नहीं होता है कि हाँ मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ऐसे पता चल ही जाता है कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने बस नॉर्मली ये रेजिस्टेंस ड्रॉ की है कि हाँ अगर बाई चांस मोमेंटम और देती है मार्केट तो मैं ये ड्रॉ करती है, ठीक है। अब आज के लिए हमें ड्रॉ करना है कि क्या आज हमारी मार्केट किस साइड जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए अगर ड्रॉ किया जाए तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा, क्योंकि 25,022 तक तो ऑलरेडी कल टच कर चुकी है हमारी मार्केट, तो इसीलिए हाँ रेजिस्टेंस तो गाइस हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,086। फिर जो इसके अगला रेजिस्टेंस होगा, अगर मार्केट इस पहले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो अगला रेजिस्टेंस होगा 25,129। अब नीचे में सपोर्ट की तरफ चलते हैं गाइस। तो ये जो मतलब मैंने प्रीवियस सपोर्ट ड्रॉ किए थे प्रीवियस मार्केट सेशन के लिए, वो अब हमारा, सॉरी गाइस मैं एक मिनट, जो मैंने प्रीवियस रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे प्रीवियस मार्केट के लिए वो अब एज अ सपोर्ट हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। तो एक बार सपोर्ट जो है उन्हें थोड़ा सा और पास में करा जाए ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, क्योंकि मार्केट तो 24,919 के लेवल पे है। तो अब हमारा जो सपोर्ट होगा डेली बेसिस पे, हम्म, तो हमारा सपोर्ट आप देख सकते हो 24,806 बिल्कुल सही है, और फिर उससे नीचे 24,710 ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब अपन चलते हैं ट्रेड्स की तरफ गाइस। तो ट्रेड्स में मैं आपको रेकमेंड करती हूँ सबसे पहले कॉल की साइड की ट्रेड देखते हैं कि हमें किस साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। तो हमारा जो ट्रेड होगा गाइस वो होगा, हाँ और गाइस मैं ये भी बता दूं कि 21 जो है 21 को है हमारा ट्रेडिंग, ये निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो भी आप ध्यान में रखना, ठीक है।
अब अपन चलते हैं ट्रेड की तरफ। मैंने रिकमेंड किया 25,000 86 हमारा रेजिस्टेंस, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी 25,000 की कॉल। ठीक है, 25,000 की कॉल पर चलते हैं गाइस। और ये देखो, ओके, ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट की हुई है। ठीक है, इसमें मैंने क्या प्रिडिक्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम देखिए, ओ गॉड कितना बड़ा बना हुआ है, और ये प्लस ये रेड कैंडल। लेकिन गाइस मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बस बता देती हूँ, ये जो रेड लाइन है ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, जो ग्रीन लाइन है वो होगा हमारा एंट्री, जो ब्लू लाइन है वो होगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, और इसके अलावा हमारा पहला टारगेट होता है एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्पल लाइंस देख रहे हो ये होगा हमारा जो रिस्की टारगेट्स होते हैं वो है ये पर्पल लाइंस। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरी ट्रेड की तरफ, यानी पुट साइड की ट्रेड की तरफ। तो उधर मैंने जो सपोर्ट ड्रॉ किया है वो है 24,806। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी 24,750 जो है उसकी पुट। ठीक है, हम्म अब इस पुट में देखो गाइस, इसमें भी सेम कंडीशन है। इसने जो लो बनाया वो है 36, इसने जो हाई बनाया वो है 76, और ये जो बंद हुई है वो हुई है 43 के लेवल पे। राइट, तो ये देखो, अब हम इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम इसमें एंट्री लेंगे 83 के लेवल पे गाइस। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर, फिर से वही 10 पॉइंट होगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, 10 पॉइंट होगा। उसके बाद हमारा जो एनालिसिस के बेसिस पे जो पहला टारगेट है वो है 115। ठीक है, उसके बाद जो रिस्की ट्रेड्स लेना चाहते हैं वो है 155, और दूसरा जो रिस्क अपने बेसिस पर लेकर ट्रेड को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो उससे अगला जो टारगेट है वो है 185। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा गाइस, फॉर सपोज मैंने जो 83 एंट्री बताई है तो 77 होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब इसे इसका चेंज किया जाए कलर, तो रेड लाइन होगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, ग्रीन लाइन होगी हमारी एंट्री, ये ग्रीन लाइन होगी हमारी एंट्री, ब्लू लाइन होगा हमारा पहला टारगेट एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर। फिर दूसरा टारगेट अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन होगा हमारा ये 115, और ये जो दो पर्पल लाइंस देख रहे हो ये उन लोगों के लिए जो अपने रिस्क के बेसिस पे अपने ट्रेड को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो दो टारगेट है ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये मैंने पुट की साइड का टारगेट बताया। पुट की साइड का टारगेट थोड़ा सा दूर बताएगा, इसकी बाई चांस अगर हमारे फेवर में नहीं होती है या फिर हमारे मतलब फेवर में आके फिर मोमेंटम अपना चेंज कर लेती है, तो इससे हमें अगर लॉस हो तो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, अब अपन एक और कॉल जो मैं है वो रेकमेंड करूंगी कल की मार्केट को देखते हुए। कल जो है हमारी मार्केट इतनी ज़्यादा प्लस में थी। ठीक है, तो मैं एक और कॉल रेकमेंड करना चाहूँगी, और वो कॉल होगी 25,050 की जो कॉल है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और 25,050। ठीक है, 25,050 की कॉल पे चलते हैं गाइस। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसने जो लो बनाया 44, हाई है 69, और बंद हुई है 47 के लेवल पे। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे एंट्री पे, एंट्री होगी गाइस 77। ठीक है, 77 होगी एंट्री, उससे पहले हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 87। ठीक है, जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके बेसिस पे जो अगला टारगेट होगा 97, और फिर और जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए अगला टारगेट होगा 111। ठीक है, अब इस कलर को चेंज करा जाए ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ गाइस। तो स्टॉप लॉस सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है 77 के लेवल पे, तो ये रहा 77 ग्रीन में। अब अपन चल देंगे स्टॉप लॉस, तो 77 मैंने बताया है हमारा एंट्री है ना, तो एक मिनट, यहाँ पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, और वो होगा 74। ठीक है, 74 होगा हमारा स्टॉप लॉस, 77 होगी हमारी एंट्री। ये देखो, रेड में जो है हमारा स्टॉप लॉस, ग्रीन में हमारी एंट्री, और ब्लू में हमारा पहला टारगेट, पर्पल में उन लोगों के लिए टारगेट जो रिस्क लेना चाहते हैं, और अगले पर्पल में
उन लोगों के लिए टारगेट जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये थे हमारे आज के ट्रेड्स गाइस, और मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बता दी है, सारे कॉल्स ट्रेड्स भी बता दिया, कॉल की साइड के भी और पुट की साइड के भी, और सारा निफ्टी का भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिया है। सो मिलते हैं अपन लाइव स्ट्रीम में। आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे जो है लाइव स्ट्रीम 10 बजे चालू की, तो उसे प्लीज़ ज्वाइन करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।